पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये समस्या तब तक रहेगी जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी। कोर्ट ने सरकार ने कहा है अब प्रधानमंत्री मोदी खुद नीट परीक्षा की निगरानी करेंगे। नीट पेपर लीक मामले पर पूरी अपडेट बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। नीट पेपर लीक मामले में जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने पुरानी पेपर लीक मामलों से कोई भी सबक नहीं लिया है, हमारी सिफारिशों का क्या हुआ, आप हमें हलफनामा दायर करके बताइए। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी सिफारिशों को लागू कर दिया गया है और कुछ सिफारिशों को लागू करने की दिशा में काम चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके बावजूद लीक की घटना कैसे हुई, इस मामले में जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ जांच की घोषणा करना या कार्रवाई की घोषणा करना काफी नहीं है, हमें युवाओं को निराश नहीं करना चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा कि सरकार इस मामले में काफी कदम उठा रही है और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने में काफी तेजी से काम कर रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी भी खुद इस अब नीट के पेपर की निगरानी करेंगे। इसके साथ साथ जो सरकार है वो भी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आर्मी जो एयरफोर्स है उसकी मदद लेगी और एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट है उसके जरिए पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ताकि जो पेपर लीक की घटनाएं हैं वो काफी कम हो जाए। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से जो शिक्षा मंत्रालय है उसको हलफनामा दायर करने के लिए कहा, तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते के अंदर करेगा। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट पेपर लीक करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और सीबीआई इस मिशन में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि अब नीट की दोबारा से परीक्षा कराई जा रही है और तारीख आने के बाद छात्र भी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि छात्रों को इसकी वजह से बेवजह मानसिक परेशानी हुई है। स्ट्रेस आई है, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर एक प्रश्न है, इसको मैं उसको स्वीकार करता हूँ। जो नहीं होनी नीट की री एग्जामिनेशन निश्चित रूप में नीट अभ्यर्थियों को एक चिंता में डाला। अभी जो ओएसएम को लेके एक अहोपो हुई, एक कमोशन हुई, ये एक सामूहिक है, एक तात्कालिक है, ये भी ठीक हो जाएगा। री नीट की एग्जामिनेशन डेट घोषणा हो गई है, बच्चे उस पर तैयारी में लग चुके हैं, पढ़ाई में लग चुके हैं और व्यवस्था उनको उपलब्ध कराने के लिए एनटीए और भारत सरकार की और राज्य सरकारों ने तमाम व्यवस्था उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। अपने इन दिनों में देखा सीबीआई को हमने अपेक्षा रखा था इसकी डिटेलिंग करे। इस बार के नया पैटर्न ध्यान में आया। समाज में जो परीक्षा माफिया घूम रहे हैं ये एक सामाजिक व्याधि के रूप में उनको परिवर्तित कर चुके हैं। उनको जड़ से उखाड़ने का काम करने का आवश्यकता है। सीबीआई उस काम पे लगी है। जो भी लोग असाधु लोग जो इस इलीगल प्रैक्टिस में लगे थे उस सबको ढूंढ निकाला जाएगा। वो कितना भी ताकतवर हो उसको आइन की सीमा में रखा जाएगा और हमने तो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के माध्यम से इनकी अर्ली ट्रायल हो जाए, उनकी स्पीड ट्रायल हो जाए, जिसमें उनको एक एग्जाम्पलरी दंड भी मिले जल्दी से जल्दी। तब इस गुनहगारों को एक सबक मिलेगा और दहशतगर्दों को एक मैसेज भी जाएगा। अब आपको बता दें सीबीएसई की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों की री इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया टाल दी है।